जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जून यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप झारखंड JFWC की परीक्षा देने वाले हैं तो आज हिंदी का दूसरा प्रैक्टिस सेशन होने वाला है, जिसमें हमने केवल वही प्रश्न शामिल किया है जिस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको सेशन में अंत तक बने रहना है और अंत में कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताना है। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या फिर ज्ञातव्य। तो आपको बताना है जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो सही उत्तर हो जाएगा जिज्ञासु। क्या हो जाएगा? तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द हो जाएगा जिज्ञासु। जरूर ध्यान रखना है। बात कर ली जिजीविषा, तो जीने की इच्छा रखने वाले के लिए बोलेंगे जिजीविषा। जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामी, अनिमिका, अनामिका या फिर अनामिका। तो बात जब करेंगे कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को कहते हैं तो सही उत्तर हो जाएगा अनामिका। क्या कहते हैं? तो अनामिका कहते हैं। जिसने भी फोर्थ ऑप्शन का चयन किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जिसके पेट से मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? दामाद, दामाद इतर, दाम या फिर दामोदर। तो इस प्रश्न को आप लोग जरूर ध्यान रखना। ये प्रश्न निश्चित है पूछा जाएगा। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे दामोदर कहते हैं। क्या कहते हैं? तो सही उत्तर फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। जिसके पेट में मां ने रस्सी बांध दी हो उसको बोलेंगे दामोदर। क्या बोलेंगे? तो एक शब्द हो जाएगा दामोदर। अगला प्रश्न है, पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? अनुचर, अनुगामी, अनुवर्ती या फिर अनुगमनीय। तो पीछे पीछे चलने वाला क्या होगा? पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा क्या? तो अनुगामी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो पीछे पीछे चलने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अनुगामी। ध्यान रखना है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। अगर आप डेली प्रैक्टिस सेशन में जुड़ते हैं तो ध्यान रखना, एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा जिसकी कोई कीमत ना हो सकी। वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? कीमती होगा, अमूल्य होगा, बहुमूल्य होगा या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिसकी कोई कीमत ना हो उसको क्या बोलेंगे? तो अमूल्य बोलेंगे। क्या? तो जिसकी कोई कीमत ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा अमूल्य। जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या फिर तकनीकी भाषा। तो भारतवर्ष में आप हिंदी को किस वर्ग में रखेंगे? तो हिंदी जो है ये राजभाषा है। क्या है? तो भारत की राजभाषा है हिंदी। अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा? तो 343। क्या है? तो 343 में जिक्र है कि हिंदी जो है ये भारत की राजभाषा है। तो ध्यान रखना है, कभी कभी अनुच्छेद भी पूछ लिया जाता है। तो हिंदी क्या है? तो हिंदी भारत की राजभाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? गुरुमुखी लिपि, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी लिपि या फिर सौराष्ट्री। तो हिंदी भाषा लिखी जाती है ब्राह्मी लिपि में। किसमें? तो ब्राह्मी लिपि में लिखी जाती है हिंदी भाषा। किस भाषा में? तो ब्राह्मी लिपि में। जरूर ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो आपको बताना है भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर आंध्र प्रदेश। तो भाषाई आधार पर गठन हुआ था सर्वप्रथम किसका? तो आंध्र प्रदेश का। किसका गठन हुआ था? तो आंध्र प्रदेश का हुआ था। यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ इसलिए हमने ले लिया है। तो जरूर ध्यान रखिएगा, वैसे आप सभी को पता ही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से गलत सम्मिलित है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गलत सम्मिलित किया गया है। एक दूसरे का दोनों विलोम शब्द दिए हो, जैसे रचना का विलोम क्या हो गया? तो ध्वंस हो गया। निर्माण का विनाश हो गया। सृजन का संग्रहण हो गया। तो यहां पर बताना है उत्पत्ति का क्या? तो उत्पत्ति का वृद्धि जो है ये पर्याय हो जाएगा, इसलिए ये गलत उत्तर है। तो राइट आंसर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही हो जाएगा। निम्न में से गलत सम्मिलित है तो उत्पत्ति, वृद्धि ये दोनों क्या है? तो पर्यायवाची हैं, समानार्थी हैं, इसलिए ये गलत उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों में दोनों विलोम शब्द हैं। नेक्स्ट है,
उत्पत्ति शब्द का विपरार्थक शब्द आपको बताना है अस्ते, अनशन, विनाश या फिर उत्कर्ष। तो उत्पत्ति, उत्पत्ति यानी कि निर्माण। उत्पत्ति का मतलब क्या होता है? तो निर्माण होता है, इसलिए यहां पर जो इसका विलोम हो जाएगा सिंपल सा है क्या? विनाश हो जाएगा क्या? तो उत्पत्ति का शब्द का जो विपरार्थक कह सकते हैं विलोम शब्द हो जाएगा विनाश हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसे कहा जाता है कारक, संज्ञा, सर्वनाम या फिर विशेषण। तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, किसकी उत्पत्ति में? क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो, सिंपल सा है, इसको कारक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो उसको कारक बोलेंगे। बात करेंगे कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं। कभी कभी हुबहू प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के 8 भेद होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, अमृता कलम से लिखती है, किससे लिखती है? तो अमृता कलम से लिखती है। किससे लिखती है? तो कलम से लिखती है। इस वाक्य में कलम से कौन सा कारक है? यहां पर आपको कारक बताना है कि अमृता कलम से लिखती है में कौन सा कारक हो जाएगा? संप्रदान कारक, करण कारक, अपादान कारक या फिर कर्म कारक। तो अभी आपको पिछले प्रश्न में हमने बताया कि कारक के कितने भेद होते, तो 8 भेद होते। कितने? तो 8 भेद होते। कर्ता ने, कर्ता का जो विभक्ति हो जाएगा कारक चिन्ह हो जाएगा ने हो जाएगा क्या? ने। कर्ता ने, कर्म का क्या हो जाएगा? को हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से संबंध, काकी के संबोधन हे हो जाएगा। और अधिकरण की बात करें तो मे पर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपको कारक चिन्हों को जरूर ध्यान रखना है। तो अमृता कलम से लिखती है, देखो यहां पर ध्यान रखने की जरूरत है। से जो होता है क्या? तो से जो होता है ये अपादान का भी कारक चिन्ह होता है और करण का भी कारक चिन्ह होता है। जबकि से जब के द्वारा, मतलब जिसके द्वारा कार्य किया जाए, के द्वारा जब हो जाए तो वहां पर आप करण लगाएंगे। जैसे अमृता कलम से लिखती है, किसके द्वारा लिखती है? तो कलम से लिखती है, कलम के द्वारा लिखती है। तो जब कलम के द्वारा लिखती है तो करण कारक होगा। क्या होगा? करण कारक होगा। लेकिन जब से का अर्थ अलगाव से हो जाए, से का अर्थ जब अलगाव से हो जाए तो वहां पर अपादान कारक हो जाएगा। ध्यान रखना है। तो इस प्रकार आपको कारक को ध्यान रखना है, गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है? वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी, हमने आपको बताया है संप्रदान का जो कारक चिन्ह होता है के लिए होता है। क्या होता है? के लिए होता है। लेकिन जब कुछ देने की बात आए, दान देने की बात आए या कुछ भी देने की बात आए तो सिंपल है, वहां पर ध्यान रखना, आप संप्रदान कारक लगाएंगे और आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो कर्म, कर्म का जो कारक चिन्ह होता को होता, आपको मैंने बताया कर्ता ने कर्म को, करण का क्या होता? से होता। से का मतलब क्या होता? तो के द्वारा होता। अधिकरण का कारक चिन्ह क्या होता है? तो में पर होता है। क्या? तो में पर होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है? स्टेशन से में कौन सा कारक है आपको बताना है। अगर आप पूरे ध्यान से पिछले प्रश्न को देखे होंगे तो इसका उत्तर आप तुरंत क्लिक करेंगे, गलती बिल्कुल भी आपसे नहीं होगी। इसलिए कहते हैं कि ध्यान से आपको देखना है। आलोक स्टेशन से आ रहा है, अब यहां पर आपको से मिल गया, लेकिन आप कंफ्यूज होंगे कि करण लगाएं कि अपादान लगाएं। तो हमने आपको बताया करण के द्वारा, साधन का जब प्रयोग हो के द्वारा, लेकिन अपादान में क्या होता है? अलगाव होता है। तो यहां पर आलोक स्टेशन से आ रहा है, तो आलोक जब स्टेशन से आएगा तो स्टेशन से अलग होगा, तो जब अलग होगा तो सिंपल है अपादान कारक हो जाएगा। क्या होगा? तो आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो अपादान कारक हो जाएगा। ध्यान रखना, करण कारक से होता के द्वारा होता, तो यहां पर से के द्वारा अगर होता तो करण कारक होगा। संप्रदान के लिए हमने ये भी बताया है कि संप्रदान में जहां पर कुछ देने की बात है, संबंध का क्या होगा? तो का, की, रा, री, रे, नानी ने, ये सब जो होता ये संबंध कारक का चिन्ह होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्र मुझे माफ करो, इस वाक्य में मित्र में कौन सा कारक है? संबंध, संबोधन, संप्रदान या फिर अधिकरण। तो मित्र मुझे माफ करो, मित्र को संबोधन कर रहा है। क्या कह रहा है? मित्र मुझे माफ करो, यानी कि यहाँ पर संबोधन है। तो जब संबोधन है तो संबोधन कारक हो जाएगा। आसान प्रश्न है। संबंध का काकी ये होता, संप्रदान के लिए होता, अधिकरण कारक चिन्ह में पर होता। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि आप अगर कारक से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप गलत निश्चित ही नहीं करेंगे, इसलिए कहते हैं डेली आप जुड़ा करें। अगला है, नानी ने कहानी सुनाई, इस वाक्य में ने किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने, संबोधन, संप्रदान, अधिकरण। तो नानी ने, किसने? नानी ने। तो कर्ता, नानी क्या है? तो कर्ता हो जाएगा। तो नानी ने कहानी सुनाई, कर्ता का हमने आपको बताया है ने होता है।
तो यहाँ पर कर्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा। नानी ने कहानी सुनाई, कर्ता हो जाएगा, तो सिंपल सा है, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। संबोधन हे अरे होता है, संप्रदान के लिए होता है, दान देने की बात जब हो, अधिकरण में पर होता है, तो गलती आपसे होना बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है मजबूरी, प्रयास, लगातार, फिर कुछ करना। दोस्तों हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप लोग सपोर्ट तो कर ही सकते हैं। वीडियो को जरूर लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप विश्वास रखिए, डेली जुड़िए, एक भी प्रश्न आपसे हिंदी में गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। बस आपको पूरा कंसंट्रेशन अंत तक बना के रखना है। कोशिश का पर्यायवाची शब्द है मजबूरी, प्रयास, लगातार या फिर कुछ करना। तो कोशिश कहते हैं, कोशिश करो सफलता जरूर मिलेगी, यानी कि प्रयास करो, आप एग्जाम में निश्चित ही सफल हो जाएंगे। तो कोशिश का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? प्रयास होता है। क्या? तो प्रयास होता है। अगला है, अमृत का पर्याय क्या होगा? घमंड होगा, गगन होगा, दानो होगा या फिर सुधा होगा? तो आसान प्रश्न है, अमृत का पर्याय सुधा होता है, दानो असुर का हो जाएगा, गगन, गगन किसका होता है? आकाश का होता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्याय? हमें जो लगेगा कि तुरंत आप आंसर बता के आगे बढ़ें, उसमें हम आपका बिल्कुल भी समय नहीं लेंगे, तो आप लोग जुड़े रहें। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तलवार का पर्याय है? सरोवर, कृपाण, क्षीर या फिर पीड़ा? तो कृपाण जो होता है क्या है? कृपाण जो होता है ये तलवार का पर्याय है। सरोवर आपको बताना है क्या हो जाएगा? क्षीर दूध का हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? तो अभी आपको हमने बताया, हम विश्वास कर सकते हैं कि आप गलती बिल्कुल भी नहीं करेंगे, तो उम्मीद यही होगी हमारी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्याय है? सरोवर, कृपाण, क्षीर या फिर पीड़ा? तो कृपाण हमने बताया किसका है? तलवार का है। कृपाण किसका है? तलवार का है। क्षीर हो जाएगा दूध का। क्या? तो क्षीर हो जाएगा दूध का, पीड़ा कष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाथ का मैल होना मुहावरे का अर्थ है। कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो मेरे हाथ की मैल हो, ये वस्तु मेरे हाथ की मैल है। क्या है? मेरे हाथ की मैल है। तुच्छ मनुष्य होना, तुच्छ वस्तु होना, हाथ से मैल निकालना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ वस्तु होना। क्या? तो हाथ का मैल होना यानी कि तुच्छ वस्तु होना। राइट आंसर हो जाएगा तुच्छ वस्तु होना। 22 है, आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ होगा बहुत कमजोर, बहुत आलसी, बहुत दुखी या फिर बहुत प्यारा। तो आंखों का तारा किसको बोलेंगे? जो आपके लिए बहुत प्रिय होगा। आंखों का तारा किसको बोलेंगे? तो जो आपके लिए बहुत प्रिय होगा। तो जो बहुत प्रिय होगा तो बहुत प्यारा हो जाएगा। क्या? तो बहुत प्यारा इसका राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंगूठा दिखाना का सही अर्थ क्या है? साफ इनकार करना, स्वार्थ सिद्ध करना, टाल मटोल करना या फिर मूर्ख बनाना। तो कहते हैं उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। तो अंगूठा दिखा दिया यानी कि साफ इनकार कर दिया। क्या किया? तो साफ इनकार कर दिया। इसलिए यहां पर राइट आंसर ये ऑप्शन का चयन जिसने भी किया सही उत्तर हो जाएगा। अंगूठा दिखाना यानी कि साफ इनकार करना। अगला है, वास्तविक में कौन सा प्रत्यय है? विक, स्तविक या फिर एक या फिर का? तो हमने आपको बताया है उपसर्ग जो होता है ये शब्द के आगे लगता है। क्या होता है? तो बात अगर यहां पर करें तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों क्या है? तो शब्दांश है। क्या है? तो दोनों शब्दांश है। बात करें कि उपसर्ग, तो उपसर्ग आगे लगता है जबकि प्रत्यय पीछे लगता है। यहां पर वास्तविक में कौन सा प्रत्यय पूछा यानी कि जो पीछे लगा होगा। तो वास्तव जो है ये मूल शब्द है, वास्तव में एक प्रत्यय लग करके वास्तविक बन गया। तो सिंपल सा है, यहां पर क्या हो जाएगा? तो एक प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो एक प्रत्यय लगा हुआ है। वास्तव मूल शब्द है, वास्तव में एक प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो वास्तविक बन गया। अगला है, वह शब्दांश है जो शब्द के अंत में जोड़ा जाता है। तो आपको हमने बताया अंत में क्या जुड़ता है? प्रत्यय जुड़ता है। उपसर्ग कब जुड़ता है? तो उपसर्ग आगे जुड़ता है, प्रत्यय पीछे जुड़ता है, उपसर्ग आगे जुड़ता है। तो ध्यान रखना है, आसान है। यह वह शब्द है जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है यानी पीछे जोड़ा जाता है। उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, समास होगा या फिर संधि होगा। तो आसान है, यहाँ पर प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह शब्द जो किसी शब्द के अंत में जोड़ा जाता है, प्रत्यय अगर आगे पूछता प्रारंभ में तो उपसर्ग लगा देते। समास किसे कहते? तो हम समास का प्रश्न लेंगे, उसमें कंप्लीट कर देंगे। ध्यान रखना, गलती आपसे नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर हम बता देते हैं कि समास के 6 भेद होते हैं। कितने? तो 6 भेद होते हैं। कल जब हम समास का प्रश्न लेंगे तो एक एक समास को निचोड़ देंगे, आपसे गलती समास में होगी ही नहीं। अगला है, घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय है? अक्कड़ है, अंत है, कार है या फिर अय है? तो घुमक्कड़ हमने बताया है कि प्रत्यय पीछे जुड़ता है। तो घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? तो अक्कड़ प्रत्यय लगा हुआ है। नेक्स्ट है, भिखारी में कौन सा प्रत्यय है? घूम, आरी, प्रा या फिर प्रति? प्रत्यय, प्रत्यय पूछा गया, पीछे लगेगा। देख लीजिए आप पीछे क्या लगा हुआ है? तो भीख
भीख जो है ये मूल शब्द है। भीख क्या है? मूल शब्द है। भीख में आरी प्रत्यय लग करके क्या बन गया? तो भिखारी बन गया, इसलिए यहाँ पर आरी प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है? तो आरी प्रत्यय हो जाएगा। अगला है गर्माहट में कौन सा प्रत्यय? घूम, नी, प्रा या फिर आहट। तो गर्माहट, गरम, गरम जो हो जाएगा ये मूल शब्द हो जाएगा। गरम में आहट प्रत्यय लग करके क्या बन गया? गर्माहट बन गया। तो यहां पर आहट प्रत्यय हो जाएगा। नेक्स्ट है कोई सर्वनाम। अब हमने यहां सर्वनाम ले लिया है। क्या ले लिया है? तो सर्वनाम ले लिया है। सर्वनाम से आगे प्रश्न बनेंगे तो आप निश्चित ही गलत नहीं करेंगे। तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। एक पुरुषवाचक सर्वनाम होता। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते। कितने भेद होते? तो 3 भेद होते। संबंधवाचक सर्वनाम, यहाँ पर संबंध होगा। निश्चय, जहां पर निश्चय होगा, यह हो गया। अनिश्चयवाचक, कोई, पता नहीं है कौन है, कोई है, कोई, तो कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है दोस्तों, तो जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं। डेली आप सेशन में जुड़ा करिए, बहुत फायदा आपका होगा। यहाँ से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में, एक एक प्रश्न को पूरा निचोड़ कर दिया जाएगा और बनेंगे तो आप सही करके आएंगे। तो जो परसंज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या फिर लिंग, तो उसको सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। दोस्तों आज हमने कुल 30 प्रश्न लिया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं कि 30 प्रश्नों में आपका स्कोर कुल कितना रहा। कम से कम आपके 20 प्रश्न सही होने चाहिए इतने में, लेकिन आपके अगर 15 भी सही हैं, आप लोग डेली जुड़े, विश्वास रखिए एक दिन ऐसा आएगा कि आप 30 में 30 सही करेंगे। कितना सही करेंगे? तो 30 में 30 सही करेंगे। एक भी प्रश्न हिंदी में गलत नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। बस आपको जुड़ना डेली है। तो अगर आप पीडीएफ चाहते हैं इसका तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।